स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। खबरें चाहे अब छत्तीसगढ़ के हों या फिर मध्य प्रदेश के, हर शहर की बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे फास्ट अंदाज में। बिल्कुल, सिर्फ 24 सेकंड में आपके शहर की हर खबर सिर्फ IBC 24 पर। तो फटाफट अंदाज में आइए देखते हैं सिर्फ 20 मिनट में 100 खबरें। इससे नहीं छूटेगी किसी भी शहर की कोई खबर। बस्तर संभाग के जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते नदी और नाले उफान पर है। वहीं दंतेवाड़ा में लखापाल हाई स्कूल भी बाढ़ की चपेट में आ गया है, जिसके चलते स्कूल भवन पानी में डूब गया। दंतेवाड़ा में लगातार हो रही बारिश से डंकिनी नदी उफान पर है। पानी पुराने पुल के ऊपर से बह रहा है। कटे कल्याण रोड पर भी पानी भरा हुआ है। वहीं जगह जगह बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इधर पुलिस और जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। सुकमा में भारी बारिश से आम जनजीवन प्रभावित है। वहीं छिंदगढ़ ब्लॉक के कई इलाकों में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए हैं। छिंदगढ़ कांजीपानी मार्ग पर पानी भरने की वजह से मार्ग भी बंद है। वहीं कलेक्टर और SP ने लोगों से उफनते नदी और नाले को पार नहीं करने की अपील भी की है। बस्तर जिले में बारिश के चलते स्कूलों में छुट्टी दे दी गई है। कलेक्टर चंदन कुमार ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। वहीं गंगा मुंडा तालाब से लगी बस्ती में पानी भर गया है। बीजापुर में 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं बारिश के चलते नदी और नाले यहां उफान पर हैं, जिसके चलते बीजापुर से तेलंगाना और निजामाबाद मार्ग बंद हो चुका है। वहीं पुल के ऊपर से पानी बहने की वजह से 200 से अधिक गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। खरगोन जिले के काटकूट के पास सुकड़ी नदी में आई अचानक बाढ़ से 13 कार नदी में फंस गई हैं, जिनमें से 3 कार नदी के तेज बहाव में बह गई। इनमें से 4 कारों को बाहर निकाल लिया गया है। MP के चंबल संभाग के जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने शिवपुरी समेत 16 जिलों में मध्यम से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं जबलपुर, सागर, भोपाल, ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। अल्प और खंड वर्षा के बीच किसानों की मांग पर आज बिलासपुर के खूंटा घाट जलाशय का गेट खोलकर नहरों में पानी छोड़ा गया। जिले के सीपत और मसूरी क्षेत्र के 200 से अधिक गांव के हजारों किसानों को इससे सीधे लाभ होगा। फसलों की सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। पहले चरण में करीब 250 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। पानी छोड़ने के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि भी खूंटा घाट जलाशय में मौजूद रहे। पन्ना टाइगर रिजर्व के जंगलों में प्राकृतिक झरने इन दिनों आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। वहीं मड़ियादो बफर क्षेत्र में प्रसिद्ध गोमुख धाम का झरना बारिश की वजह से गुलजार है, जो कि पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। वहीं बारिश के दिनों में बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचकर पिकनिक मना रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा सुकमा दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कहा सुकमा में बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा क्योंकि गोदावरी नदी में पानी नहीं है, इसलिए खतरे की बात नहीं है। कलेक्टर से भी मैं लगातार संपर्क में हूं। मुख्यमंत्री भी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जांजगीर चांपा के पामगढ़ के बारगांव में नहर फूटने की वजह से सैकड़ों एकड़ लगी फसल डूब गई है, जिसमें घरों और खेतों में कई फीट तक पानी भी भर गया। वहीं सूचना के कई घंटे के बाद भी नहर की मरम्मत शुरू नहीं की गई। कल किसानों ने नहर से पानी रिसाव की सूचना भी दी थी। जल संसाधन विभाग के अफसरों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। कवर्धा के बोरला नगर पंचायत में 4 करोड़ की लागत से जल आवर्धन योजना का काम शुरू हुआ है, लेकिन ठेकेदार और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण 4 साल बाद भी आज तक काम अटका हुआ है, जिससे ग्रामीणों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। वहीं मामले में नगर पंचायत के अधिकारी जल्द ही ठेकेदार पर कार्रवाई का दावा कर रहे हैं, ताकि जल्द ही जल आवर्धन योजना को पूरा किया जा सके। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में 15 बेटियों के साथ पौधारोपण किया। इन बेटियों ने रविवार को सैटेलाइट की लॉन्चिंग में हिस्सा लिया था। वहीं इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि साधारण परिवारों से ये बेटियां आती हैं, मगर सचमुच इन्होंने कमाल कर दिया। भारत की इन बेटियों ने बता दिया है कि कोशिश करो तो सब कुछ संभव है। बेटियों के साथ पौधारोपण करने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बेटियों की मैथ्स और साइंस के प्रति रुचि बढ़े, इसके लिए कार्यक्रम जरूरी था। इन सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि ये बेटियां और मध्य प्रदेश की सभी बेटियां बहुत आगे बढ़ेंगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे दोपहर 3:30 बजे सीएम हाउस में उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद शाम 4 बजे क्रूज बोट पर तिरंगा कार्यक्रम में भी सम्मिलित होंगे। इसके बाद हर घर तिरंगा अभियान के संबंध में नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। आज वे शिमला के राजीव भवन में मीटिंग के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल शिमला से शाम 4 बजे रवाना होंगे और शाम 6:40 पर रायपुर पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने कल हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों और सांसदों की बैठक ली थी।
दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कोयला और कई खनिजों की रॉयल्टी दर में संशोधन हो, नवीन पेंशन योजना में जमा राशि वापस मिले, 20,000 से कम आबादी के शहरों में मनरेगा लागू किया जाए, वहीं जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान 5 वर्षों के लिए जारी रखें, साथ ही केंद्र कर में राज्यों का हिस्सा बढ़ाया जाए। कोरबा में भारत सरकार के केंद्रीय परिवर्तित योजना के तहत मेडिकल कॉलेज की स्थापना 2 वर्ष पूर्व हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी 2 साल बाद कॉलेज में चिकित्सा की पढ़ाई शुरू नहीं हुई है। इसको लेकर कोरबा सांसद ज्योत्सना चरणदास मैन ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखा है। बीजेपी क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल कल से 3 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। वो सबसे पहले इंदौर जाएंगे, जहां पर संगठन के प्रमुख लोगों और नेताओं के साथ चर्चा करेंगे, जिसके बाद भोपाल आएंगे। यहां प्रमुख नेताओं के साथ उनकी बैठक है। इसके साथ ही संगठन के कसावट से लेकर निचले तक की सियासी संरचना की रिपोर्ट करेंगे। भोपाल के सीएम हाउस में कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ठेला संचालकों की समस्याएं सुनेंगे। इसके लिए सीएम हाउस में कल पंचायत को आयोजन किया गया है, जिसमें 5,000 से ज्यादा ठेका संचालकों के आए जाने की उम्मीद है। सीएम शिवराज सिंह चौहान इनसे संवाद भी करेंगे। भोपाल नगर निगम अध्यक्ष यानी कि सभापति के लिए आज चुनाव होने हैं। दोपहर बाद निगम परिषद कार्यालय में चुनाव आयोजित होंगे। बीजेपी ने अध्यक्ष पद के लिए किशन सूर्यवंशी को प्रत्याशी बनाया है। देवास में किसानों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां किसानों ने प्याज और लहसुन की शव यात्रा निकाली। इस दौरान 700 से ज्यादा किसान मौजूद रहे, जिन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही कलेक्ट्रेट में प्याज और लहसुन को फेंक दिया। किसान लहसुन और प्याज के उचित दाम नहीं मिलने से नाराज हैं। महासमुंद जिले के ब्लॉक पिथौरा थाना क्षेत्र के ग्राम डुमरपाली गांव के सैकड़ों स्कूली छात्र छात्राओं के साथ ही पालक अपनी मांग को लेकर NH 53 सड़क पर बैठे। स्कूल भवन छात्रावास की सीट बढ़ाने सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। जगदलपुर में निजी स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आखिरकार प्रशासन जागा है और अब औपचारिकता के लिए फीस सुनिश्चित करने के लिए विनिमय समिति गठन करने का आदेश संयुक्त संचालक शिक्षा ने जारी कर दिया है। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई है। एयरपोर्ट में विजिटर एंट्री पर रोक लगा दी गई है। ये रोक 10 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक जारी रहेगी। इसके साथ ही इन 10 दिनों में हवाई यात्रियों को 2 घंटे पहले बोर्डिंग के लिए आना अनिवार्य होगा। जबलपुर के कुंडम तहसील में ईओडब्ल्यू ने आदिम जाति सहकारी समिति प्रबंधक के घर पर छापा मारा है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईओडब्ल्यू ने ये कार्रवाई की है। छापे में 2 मकान, 10 एकड़ कृषि भूमि, 1 ट्रैक्टर समेत 1 थ्रेशर और 1 मोटरसाइकिल भी मिली है। इंदौर में अब डाकघरों में तिरंगा मिलने लगा है। पोस्ट ऑफिस में तिरंगा 25 रुपए में उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं सरकार का लक्ष्य है कि इस दौरान 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए हर पोस्ट ऑफिस में तिरंगा उपलब्ध हो रहा है। इसके साथ ही सांस्कृतिक मंत्रालय के 4 प्लेटफॉर्म पर भी इसे उपलब्ध कराया गया है। ग्राहक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। जबलपुर के बिछुआ गांव में एक मिनी ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रक चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक बाइक सवार नीलेश नामदेव और किशोरी चौधरी कपड़े और जूते का व्यापार करते थे, जो जबलपुर खरीदी करने जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। भोपाल के हनुमानगंज थाना क्षेत्र में एक ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं मृतक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। भोपाल के जेके रोड के पास एक बेकाबू कार कई वाहनों को टक्कर मारते हुए पलट गई। इस हादसे में करीब 6 लोग घायल हुए, जबकि एक बच्चे की मौत की सूचना है। हालांकि प्रशासन ने मौत की पुष्टि नहीं की है। हादसे के बाद लोगों ने कार ड्राइवर को पकड़ लिया और जमकर धुनाई की। मौके पर पहुंचे ट्रैफिक पुलिस के ASI ने कार ड्राइवर को छुड़ाया और अशोका गार्डन पुलिस के हवाले कर दिया। जबलपुर के संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में 4 दिनों से लापता युवक का शव कुएं में बरामद हुआ है। मृतक के हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे। इसके साथ ही उसी रस्सी से मृतक की स्कूटी भी बंधी हुई थी। पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम राजेश विश्वकर्मा है, जो कि मुकुंदवाड़ा गांव का रहने वाला है। मृतक किसानी और वेल्डिंग का काम किया करता था, जो कि 3 अगस्त की रात से लापता था। राजधानी रायपुर से लगे धरसीवा इलाके के देवरी गांव में एक घर में 3 लोगों के शव पाए गए। शुरुआती जांच में ऐसी आशंका जताई जा रही है कि मृतक शख्स ने अपने 2 बच्चों की हत्या कर खुदकुशी की। इस घटना का पता तब चला जब आस पड़ोस के लोगों को घर से बदबू आने लगी। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़ा तो अंदर रामेश्वर साहू, उसके 9 साल के बेटे और 6 साल की बेटी मृत पाए गए। रामपुर जिले के कुंडपान में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक चरवाहे की और उसके 2 मवेशियों की मौत हो गई है। चरवाहा अपने मवेशियों को लेकर जंगल की तरफ चराने के लिए गया हुआ था। तभी अचानक तेज बारिश और गरज चमक के साथ ऐसे में वो पेड़ के नीचे रुक गया। तभी वहां पर गाज गिर गई।
कोरिया के हल्दीबाड़ी इलाके में फोटो खींचने को लेकर विधायक प्रतिनिधि शिवांश जैन और बीजेपी नेता चंदन गुप्ता के बीच विवाद हो गया, जो इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच मारपीट हो गई। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। पार्षद शिवांश जैन गोदाम के माल की अपलोडिंग कर रहा था। इस दौरान बीजेपी किसान मोर्चा अध्यक्ष चंदन गुप्ता पहुंचे और फोटो लेने लगे, जिसे लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। अनूपपुर के खोतमा वन परिक्षेत्र से वन विभाग की टीम को तेंदुए का शव बरामद हुआ है। वन विभाग के मुताबिक तेंदुए की मौत शिकार के लिए लगाए गए करंट की चपेट में आने से हुई है। इसे लेकर वन विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही शिकारियों की तलाश भी शुरू कर दी है। 5 अगस्त को आमाबेड़ा जंगल में मुठभेड़ के बाद कांकेर जिले के पखांजूर थाने में 19 नक्सलियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। बता दें कि गश्त पर जवान निकले थे, तभी नक्सलियों ने फायरिंग कर दी। आर्म्स एक्ट के साथ ही कुल 9 धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। कबीरधाम जिले के गौरकापा गांव में स्थित प्राचीन शिव मंदिर के पुजारी अचानक लापता हो गए। वहीं किसी ने सोशल मीडिया पर पुजारी के अपहरण की सूचना वायरल की, जिसके बाद ग्रामीणों और परिजनों ने मामले की शिकायत थाने में की। पुलिस ने 2 दिन से पुजारी को एमपी के अमरकंटक से ढूंढ निकाला। बताया जा रहा है कि पुजारी अपने दोस्तों के साथ घूमने गए थे। गौरेला पिंड मरवाई जिले के रुमगा गांव में 3 हाथियों के दल ने उत्पात मचा रखा है। हाथियों ने 2 घरों को तोड़ा और घर में रखे अनाज को भी चट कर दिया। इनके आतंक से फसलें भी बर्बाद हो रही हैं। इधर हाथी की निगरानी में लगा एक फॉरेस्ट गार्ड घायल हो गया। 3 हाथियों का दल 3 दिनों से मरवाई रेंज में मौजूद है। पत्थलगांव में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा। 7 हाथियों के दल ने 4 घरों को नुकसान पहुंचाया। इसके साथ ही धान की फसल को भी बर्बाद किया। हाथियों ने विदुरपुर, समडमा, कोडावढोली और दाई बहार गांव में उत्पात मचाया। वहीं हाथियों का दल तपकरा वन परिक्षेत्र में मौजूद बताया जा रहा है। कोरबा के सीएससीबी चौकी क्षेत्र अंतर्गत टीपी नगर स्थित टाटा इंडिकैश एटीएम में चोरी का प्रयास किया गया। चोर शातिराना अंदाज में एटीएम में कपड़े को ओढ़कर हाथ में टांगी लेकर पहुंचे और एटीएम को तोड़ने की काफी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। डोंगरगढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पर चोरी किए गए 5 लाख रुपए के जेवर पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक 5 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही थी। वहीं चोरी का मुख्य आरोपी मनीष अमोरिया ने घुमका में चोरी के अलावा जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में किए गए 9 मामलों का भी खुलासा किया है। बलरामपुर के बरियो में कल देर रात घर के बाहर खड़ी एक अल्टो कार को अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया। बाइक में आए अज्ञात आरोपियों ने कार की चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। चोरों की तलाश जारी है। रायपुर के गुलबाजार थाने में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में 7 साल से फरार महिला आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर टीएमटी डिवीजन के डायरेक्टर आरआर सिंह से करीब 50 लाख रुपए कीमत का सरिया खरीदा, मगर भुगतान नहीं किया गया था। बता दें कि एसएसपी ने सभी सीएसपी और थाना प्रभारियों की एक बैठक लेकर पेंडिंग मामलों को जल्द ही निपटाने के निर्देश भी जारी किए थे। रायपुर में गांजा की तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही उनके पास से लाखों रुपए कीमती का गांजा भी जब्त किया गया। जीआरपी टीम को प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर बैठी एक दंपत्ति पर कुछ शक हुआ, तो चेकिंग टीम ने पास जाकर सामान की तलाशी ली। कसाहाल सड़कें दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। भिलाई में एक संयंत्र कर्मी सड़क दुर्घटना का शिकार होने के बाद मदद के लिए तड़पता रहा, लेकिन घंटों बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर इस वक्त उसका इलाज जारी है। इस मामले में कई बार शिकायतें की गई, लेकिन कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। मंडला की कोतवाली पुलिस ने चेन स्नैचिंग के 2 और चोरी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से चेन और मंगलसूत्र समेत चोरी की बाइक बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पहले जिला अस्पताल से एक बाइक चुराई, फिर उसी बाइक से चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया। साथ ही चोरी की जिसका वीडियो भी सीसीटीवी में कैद हो गया। ग्वालियर में बीते दिनों हुई मिठाई व्यापारी की हत्या के मामले में नया खुलासा हुआ है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसमें उन्होंने मृतक के साथ समलैंगिक रिश्ता होने की बात कही। आरोपी ने बताया कि मृतक के साथ उसके रिश्ते थे और वो मकान अपने नाम करना चाहता था। पूरे मामले में 2 आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं। बेमेतरा में कबीर पंथ हुजूर ग्रंथ मुनि नाम साहिब स्मृति अस्पताल में 3 दिवसीय निशुल्क दंत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 200 से भी ज्यादा मरीजों के 32 मसूड़ों की जनरल जांच और 70 से ज्यादा मरीजों का दांत निकाला गया। साथ ही मुफ्त में दवाई भी दी गई। कुछ लोगों को नए 32 दांत लगाने की भी प्रक्रिया की गई। कोरबा में युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिले के ओपन थिएटर में एक आयोजन कर छत्तीसगढ़ हेल्प वेलफेयर सोसाइटी ने युवाओं और छात्राओं को नशे से दूर रहने के लिए शपथ दिलवाई। वहीं कार्यक्रम में कोरबा एसपी संतोष सिंह भी शामिल रहे। बस्तर फाइटर फोर्स की भर्ती प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। संभाग में हजारों की संख्या में स्थानीय जवानों ने नक्सलवाद से लड़ने बस्तर फाइटर फोर्स में भर्ती के लिए आवेदन किया था, जिसमें कुल 2100 जवानों को बस्तर फाइटर में भर्ती किया जाएगा। वहीं स्थानीय बोली बोलने वाले युवाओं को 20 बोनस अंक भी दे रहे हैं।
बिलासपुर हाईकोर्ट ने 2 नए जजों की नियुक्ति के साथ ही नया रोस्टर भी जारी किया है। अब 3 डिवीजन बेंच, 8 सिंगल बेंच और 4 स्पेशल बेंच में सुनवाई की जाएगी। भिलाई के सेक्टर 3 की सीआईएसएफ यूनिट का जवान डेंगू से संक्रमित पाया गया। सेक्टर 9 अस्पताल में जवान का इलाज चल रहा है। भिलाई में ये डेंगू का चौथा केस लगातार मिल रहे डेंगू मरीजों ने एक बार फिर प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू से पहली मौत दर्ज की गई है। स्वाइन फ्लू से 4 साल की बच्ची की निजी अस्पताल में मौत हुई है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पहली बार कोई बच्चा पॉजिटिव आया। वहीं प्रदेश में स्वाइन फ्लू की संख्या 28 पर पहुंच गई है, जिनमें से 11 मरीजों का इलाज इस वक्त जारी है। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू से बच्ची की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग और सरकार अलर्ट हो गई, जिसे लेकर प्रदेश के सभी अस्पतालों को निर्देश भी दे दिए गए हैं। सभी अस्पतालों को फ्लू को लेकर अलर्ट रहने को कहा गया है। बता दें कि कोरोना के साथ ही प्रदेश में स्वाइन फ्लू के भी मामले बढ़ते जा रहे हैं। बिलासपुर के सोनसाई नवागांव में डायरिया और बुखार से 21 बच्चे बीमार हो गए हैं। वहीं बच्चों को उल्टी, दस्त के साथ ही सर्दी और बुखार की भी शिकायत है। एक साथ गांव के इतने बच्चों के बीमार होने की वजह से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने गांव में कैंप लगाकर बच्चों का इलाज किया है, जांच की जा रही है। रायपुर के नए बस स्टैंड में गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रही। रविवार की देर रात यहां एक युवक की घसीटकर बुरी तरह बेरहमी से पिटाई की गई। बदमाशों ने युवक पर जमकर लाठी डंडे भी बरसाए। इसका वीडियो भी सामने आया। पूरा मामला टीकरापारा थाने का है। बिलाईगढ़ में सावन के अंतिम सोमवार पर आज संसदीय सचिव चंद्रदेव राय ने कांवड़ यात्रा निकाली। संसदीय सचिव के साथ ही सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस नेता और शिव भक्त इसमें शामिल रहे। सभी भक्तों ने सरसीवा से जैतपुर महानदी तक पैदल यात्रा कर जल लिया। सावन के अंतिम सोमवार को कवर्धा के भोरमदेव मंदिर में सुबह से भक्तों का तांता लगा है। यहां पंचमुखी बूढ़ा महादेव मंदिर और डुंगरिया के जलेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। जांजगीर चांपा की धार्मिक नगरी शिवनारायण सावन झूले के रंग में रंगा हुआ है। मठ मंदिर में सावन झूले में भगवान को विराजित किया गया और भक्तों द्वारा झूला भी झुलाया जा रहा है। भगवान को आकर्षक परिधान पहनाए गए हैं। यहाँ दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश में सावन माह के चौथे और अंतिम सोमवार को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजा की गई। बाबा महाकाल के मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ। लोग बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचकर पूजा पाठ आराधना कर रहे हैं।